के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। आयोजक एवं निवेदक विद्या अरह चातुर्मास समिति, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर एवं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम दशलक्षण धर्म की, उत्तम सत्य धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। सत्य की बात करते हैं, पूजा, सत्य की पूजा करते हैं और साथ असत्य का देते हैं। बात समझ में आई? अभी नहीं आई, अभी तो ट्रेन गर्म हो रही है। पूजा सत्य की करते हैं और बात साथ असत्य का देते हैं। बात सत्य की है, उस सत्य की जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सत्य अकथ है। अकथ का मतलब जिसे हम कह नहीं सकते हैं। उस सत्य की बात को मैं कैसे आप सबके सामने रख सकता हूं? क्योंकि सत्य की बात करने के लिए हमें सत्य के उपासक बनने की आवश्यकता है। हमारे पास जो सत्य है वो सत्य नहीं, सत्य का अंश है, सत्यांश है। सत्य अकथ्य जरूर है पर अलब्ध नहीं है। उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। आप भी प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो सत्य को प्राप्त ना कर सके। सच के बारे में कहा नहीं जा सकता है पर अनुभव तो किया जा सकता है। पर अनुभव जरूर किया जा सकता है। भारतीय परंपरा में सत्य को परमेश्वर कहा गया है। सत्यमेव जयते। आप पुलिस स्टेशन पर जाते हैं तो क्या लिखा रहता है? और काम किसका करते वो? एक भी पुलिस वाला सत्य नहीं बोलता है। बोलता कोई तुम्हें मिला कोई सत्य बोलता? हरिश्चंद्र जेब में छुरी लेके चलता था, कटार। हरिश्चंद्र थे ना? कौन थे वो? सत्यघोष हरिश्चंद्र राजा। वो अपने गले में छुरी लेकर के चलते थे, कहीं मेरे द्वारा असत्य का संपादन ना हो जाए, इसलिए कहा गया है सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है, अधर्म की नहीं। अधर्मी फलता फूलता दिखाई दे सकता है लेकिन कल्याण हो एक कोई गारंटी नहीं। तो भारतीय परंपरा में सत्य को परमेश्वर कहा गया है और हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने भी कहा है कि सत्य ही परमेश्वर। क्या है? आप जिन प्रतिमाओं को पूजते हैं वो क्या है? सत्य का प्रतिबिंब है।
क्या है? सत्य का प्रतिबिंब में हम अपने आप को झांकेंगे। सत्य के बिंब में तुम अपने आप को झांकोगे तो तुम्हारा बिंब भी प्रतिबिंबित होगा। पर कौन सा सत्य का बिंब? जो स्थिर हो, शाश्वत हो। आप समुद्र में, तालाब में, नदी में, शांत सरोवर में झांकते हैं तो तुम्हारा बिंब दिखाई देता है कि नहीं? बोलो, दिखता है। थोड़ा सी हवा चल जाए, थोड़ी सी, क्या होता है? बिंब फिर दिखाई देता है क्या? नहीं देखा। क्यों? मेरे पास सत्य नहीं है। सत्य का मुखौटा पहन करके असत्य का आचरण करते, यानी साथ देते हैं। जो सत्य का साथ देता है वो परमेश्वर कहलाता है, और जो असत्य का साथ देता है वो नारद कहलाता है। क्या? नारद मीन्स असत्य। पर मजे की बात यह है, असत्य तो सत्य की बैसाखी लेकर के चल रहा है। आज ज्यादा पूजा सत्य की नहीं होती है, असत्य की हो रही है। आगे चलूं? सत्य ही भगवान है। हर व्यक्ति के भीतर वह सत्य है। उस सत्य के विषय में क्या कहा जाए, बस सत्य को पहचानने की जरूरत है। जो मनुष्य सत्य को पहचानता है वही सत्य को प्राप्त कर सकता है। अब पहचान करो। हीरे की पहचान किसको होती है? जोहरी को होती है कि लोहार को? बोलो जी। सोने की पहचान किसको? जोहरी के को, सुनार को? सुनार को कि लोहार को कि जुहार को? लोहार, जोहार, ये शब्द हैं बड़े प्यारे। जो मनुष्य सत्य को पहचान लेता है वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। तो सत्य को पहचाने, सत्य पर निष्ठा बने, फिर सत्य का आचरण करें, तब हम परम सत्य को उपलब्ध कर पाएंगे। आज आपसे सत्य की बात नहीं करूंगा। भले सत्य का धर्म हो, धर्म तो सत्य का ही होता, असत्य का नहीं होता है। आप जिनको पूजते हैं वो सत्य की प्रतिमूर्ति के रूप में हमें सामने दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो इसलिए सत्य की चर्चा में कर कैसे सकता हूं? हमारे कदम सत्याचरण की ओर बढ़ना चाहिए। सत्य का नाश नहीं हो, जीवन में सत्याचरण प्रतिष्ठापित हो। महाराज फिर व्यापार कैसे करूं? वहां तो झूठ बोलना पड़ता है। अभी पूजा में क्या पढ़ा था? पंक्ति सुनाना। नारद है, सत्य सत्य झूठ से नरक गया। हाँ, अभी पढ़ के सुनाना। अभी हमें स्टार्ट होने दो ट्रेन, भूमिका जम रही है। तो हमारे कदम सत्याचरण की ओर बढ़ना चाहिए। जिसके हृदय में सत्य के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा होती है वही सत्याचारी कहलाता है, नहीं तो मिथ्याचारी। मिथ्यात का तो उदय है ही हमारे जीवन में, क्योंकि
सही की पहचान हमें इन आंखों से नहीं हो पाती है। सत्य की पहचान करने के लिए इन मिथ्यात की आंखों को तुम्हें दूर करना होगी और इन्हीं आंखों में शल्य चिकित्सा करा करके देव शास्त्र गुरु के चरणों के चरणानुरागी बन करके जब तुम सत्य की असत्य की मिथ्यात की शल्य चिकित्सा कराओगे केवली श्रुत केवली के पाद मूल में, तब तुम जाकर के सम्यक को प्रकट कर पाओगे और फिर तुम्हारी आंखों से जो भी दिखेगा सिर्फ सत्य ही सत्य दिखेगा। अभी जितनी भी यहां आंखें बैठी हैं, किसी का भी कॉन्फिडेंस के साथ विश्वास नहीं है कि धर्म से कल्याण होगा। यदि यहां चमत्कारी बाबा आ जाए तो सारे छोड़ करके दशहरा रामलीला मैदान में चले जाएंगे कि चमत्कारी बाबा आया है, हमारे जीवन के कल्याण की बातें बतला रहा है। कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास है, यानी आत्म राम का दास। वही वास्तव में सत्य है जो आत्मा है, बाकी सब असत। तो जो सत्याचारी होता है वही अपने जीवन के वास्तविक अर्थ में कल्याण कर सकता है। जीवन में सत्य का आचरण सत्य की निष्ठा के बाद ही संभव है। आज के संदर्भ में 4 बातें। नंबर 1, सत्य की पहचान। पहचान तो सबकी करते हैं कि हम तुम्हें जानते, तुम कितने अच्छे हो। अभी तक तो लोगों के पास में गया था कि लोग कहते थे हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, और आज कह रहे हैं हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। मतलब इसमें 2 अर्थ छिपे हैं। एक अच्छी तरह से जान रहा है, ये फ्रॉड है। दूसरी अच्छी तरह से जानना, ये हमारा सत्यवादी हरिश्चंद्र है। नंबर 1, सत्य की पहचान। नंबर 2, सत्य की निष्ठा। सत्य के प्रति तुम्हारे हृदय में क्या श्रद्धा है, क्या निष्ठा है, क्या विश्वास है। जितना विश्वास तुम्हारा औरों के प्रति है, उतना विश्वास अपने प्रति नहीं है, भगवान के प्रति नहीं है, जितना औरों के प्रति है। किसी की फ्रेंड हो, उसका विश्वास जितना फ्रेंड के प्रति है, उतना विश्वास अपनी मां और बहन के प्रति नहीं है। तो सत्य की निष्ठा। नंबर 3, सत्य का आचरण। अभी किसका आचरण अपना रहे? नंबर 4, सत्य की उपलब्धि। तो सत्य की पहचान, सत्य की निष्ठा, सत्य का आचरण और सत्य को प्राप्त करना। जब तुम सत्य का आचरण करोगे तो सत्य को प्राप्त यानी परमेश्वर बन पाओगे, परमेश्वर को यानी आत्मा की उपलब्धि कर पाओगे। आगे चले तो सबसे पहले जीवन में सच क्या है, इसे पहचानो। सच की पहचान क्या है? आपको पता है सच क्या है? ये क्या दिख रहा? घड़ी दिख रही ना? अब दिखेगी। ये क्या है? घड़ी है ना? कैसे पता तुम्हें घड़ी है? चल रही है, कांटे हैं, नंबर हैं, पार्ट हैं, आदि आदि।
और इसको फेंक दूं कचड़े में, कहां गया तुम्हारा सत्य? जो आज है कल भी था, फ्यूचर में रहेगा। तुम्हारे साथ जो जो संयोग जुड़े हैं वो सत्य नहीं है, या तुमने जो जो इस धरा पर अपने साथ जोड़ा है वही भी सत्य नहीं है। क्यों? जो सत्य होता है वो शाश्वत होता है ना? इस पर विश्वास? तुम जो हो वही सत्य है, और तुमने जो जोड़ा है वो सत्य नहीं है। आप लोग सुन रहे हो ना? हाँ तो बोलो, सुन रहे हो ना? बहुत सुंदर। मैं इसलिए पूछ लेता हूं, सो तो नहीं रही? एक बार गुरुदेव ने प्रवचन में बोलते बोलते कहा, क्यों आप लोग सुन रहे हो ना? बोले हाओ। सुन रहे हो ना? बोले हाओ। सुन रहे हो ना? बोले हाओ। सो रहे हो ना? हाओ। ये भोजपुर की बात है, प्रवचन के समय की। गुरुदेव विनोद भाव में आप लोगों से चुटकियां लेते रहते। चुटकी समझते? एक चुटकी मिठाई वो भी आती, सुपारी भी आती। जब आप खाते तो अच्छा लगता है ना? तो ऐसी प्रवचन में चुटकी लेते रहो तो आपको भी आनंद आएगा। 1 घंटा पता नहीं पड़ेगा कैसे निकल गया। जब आपकी जिन चीजों में इंटरेस्ट होता है ना, है ना, तो उस एंटरटेनमेंट में आपको बोरियत होती क्या? बोलो। घड़ी और टाइम भी पता नहीं पड़ता कितना बज गया। और जिस चीज में रुचि नहीं है, 10 मिनट भी शांति धारा में ऐसा लगता कि अब बताओ कब छूटेगी। तो सत्य की पहचान करो। सत्य है क्या? क्या है सत्य? तो 4 बातें सुन ली आपने। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, 2 और 2 कितने होते हैं? लिखते जाओ। गड़े थड़े फैल हैं, गड़े थड़े नकल करके पास हुआ हूं, गड़े थड़े लिखो। 2 और 2 4 कितने होते हैं? तो 2 और 2 4 ये सच है कि नहीं? और कोई 2 और 2 5 कह दे तो क्या करोगे तुम? जी मान लेंगे? भाई विश्वास तो सत्य पर होगा तो नहीं मानोगे। और यदि विश्वास नहीं, भैया सामने वाला मैथमेटिक्स का जो प्रोफेसर है, टीचर है, वो 2 और 2 5 करके सिद्ध करे, नहीं सत्य। आगे चले, क्योंकि जो तुम आगे बोलोगे तो मैं चलूंगा, नहीं तो यहीं सत्य खत्म हो जाएगा। क्यों? सत्य को कहा नहीं जा सकता है, पर अकथ्य को अलभ्य भी नहीं कह सकते। 2 और 2 22 हो गए फैल भाई, हो गए फैल रामलाल। मैं तो इसलिए बार बार कहता हूं, तुम लोग सत्य के उपासक नहीं, असत्य का साथ दे रहे हो। आगे चलो, गणित बहुत बड़ी हमारी। 2 और 2 22, 2 पे 2 22 का पहाड़ा पढ़ो। 2 दूनी 22, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 तिया 66। आगे तुम लगा लेना कितना, 88। हाँ, अब ज्यादा पढ़ाएंगे तो ब्लैक बोर्ड लाना पड़ेगा। चलिए आगे। 2 और 2 4 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। 4 हो गए। 2 और 2 जोड़ दो तो 4, 2 में 2 लिखोगे तो 22। 2 में 2 का भाग दे दो 1, और 2 में 2 घटा दो
अब सत्य क्या है तुम्हें पहचान करना है। सारी सत्य है। एक बार चीन के व्यक्ति ने किसी से प्रश्न किया, हिमालय कहाँ है? कहाँ है हिमालय? जहां है वहीं। बोलो कहां पर है हिमालय? दक्षिण में है। दक्षिण में है। यही प्रश्न किसी भारतीय से किया जाए, हिमालय कहाँ है? उत्तर में है। सत्य क्या है? आगे चलूं? गणे समझ में आ गया? सत्य को कहा नहीं जा सकता है, पर अनुभव तो किया जा सकता है। अब बताइए, दो दो चार तो होते हैं, पढ़ते तुमने लाए कहां से कि दो दो चार होते? मान लो जिसने गणित बनाई थी दो और दो 6 कर देता तो तुम्हें 6 मानना पड़ता। बोलो 6 मानना पड़ता। और व्यक्ति की नाक इधर की जगह पीछे कर देता तो तुम्हें वैसा मानना पड़ता। गणपति की नाक कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है? हाथी की सूंड की बराबर है। तो आप मानते कि नहीं मानते? और हमारी जैसी बना देते तो तब भी गणपति मानते। इसलिए सत्य को कहा नहीं जा सकता है, पर अलग भी नहीं है, उसे अनुभव से स्वीकारा जाता है। आगे चलो। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी विडंबना है, आप लोग मनुष्यों की नहीं है। क्या विडंबना है? कि जो सामने दिखता है उसे स्वीकारता है, यही सच है, उसे ही सच सच मानता है। पर ऐसा एकांत से नहीं है। भगवान महावीर का सिद्धांत अनेकांतमयी है, पर संत कहते हैं जो दिखता है वह सच नहीं, वह तो सच का प्रतिबिंब मात्र है। ओम। असली सच तो अंदर है जो अदृश्य बना हुआ है। तुम्हें आत्मा दिखती है? क्यों? क्योंकि सत्य की आंख नहीं हमारे पास। एक किसकी आंख है? जड़ चेतन की नहीं, जड़ की आंख है। तो असली सच तो हमारे अंदर है जो अदृश्य बना हुआ है, उसे पहचानो। तुम्हारी दृष्टि में सच क्या है? बताओ क्या है? सच बताना। तुम्हारी दृष्टि में क्या है सच? बताऊं मैं? तुम तो नहीं बता पाओगे। पता है तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा रूप दिखता है, उसे सच मानते हो। तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारे परिजन तुम्हारे साथ होते तुम सच मानते हो। तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारे सगे संगी साथी हैं, उन्हें तुम सच मानते हो। तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारे परिजन, परिवार, धन, वैभव जो दिख रहा है उसे तुम सच मानते हो। क्या हो गया तुम लोग? हाँ तो बोलो। सही है। आज तो स्वीकार करना पड़ेगा, गलत को भी सही। पर जैन दर्शन कहता है गलत को सही नहीं, सही को सही मानो। गलत को सही तो आज तक संसार का प्रत्येक प्राणी मानता चला आ रहा है, पर सही को सही स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई होती है। ये सब जो दिखता है ना, वो सब सपना है, और सपना कभी सच होता ही नहीं है। आप लोग स्वप्न आते हैं? बोलो। एक बार मुझे स्वप्न आया था, पक्के में बता रहा हूं, 102% सही। मैं 2009 में संवेश शिखर जी में था, प्रमाण सागर जी के पास। शांतिलाल बाबा जी ब्रह्मचारी रोहित भैया जी के लिए आचार्य श्री के पास पत्र लेकर के भेजा चातुर्मास के बाद।
उसके पहले आचार्य श्री का आदेश आया कि अरह सागर पुराण सागर जी की यात्रा हो गई हो तो वापस आ जाओ एमपी की तरफ। मेरा मन था कि 2-5 साल उनके साथ और रहूं, मेरे को आने का मन नहीं था। उधर शांतिलाल बाबा जी पहुंचे, पत्र दिया, आचार्य श्री ने कहा संकेत पहुंचा दिया है, जो संकेत है उस हिसाब से काम करें। और उसी रात जब गुरुदेव की उनसे चर्चा हुई होगी, उसी रात मुझे एक स्वप्न आया। आचार्य श्री कह रहे हैं, वो निवेदन कर रहे हैं मेरी तरफ से, अरह सागर जी की भावना है कि महाराज श्री के साथ रहना है। तो आचार्य ने बोला कुछ नहीं। उनके आने के पहले जैसे मेरी सुबह हुई, ये बात मैंने प्रमाण सागर जी को कहा, आचार्य श्री मना कर रहे हैं। 2 दिन बाद जब वो आए तो यही समाचार लाए, आचार्य श्री ने कह दिया जो संकेत है उसके हिसाब से काम करो। ये तो एक तुम्हें सत्य का सत्यांश बताया है, पर वास्तव में तुम जो देखते हो वो सच नहीं, सच के स्थान पर एक सपना है। सपना भी 2 तरह के होते हैं, एक बंद आंख का सपना होता है और एक खुली आंख का सपना होता है। बंद आंख का सपना कितनी देर चलता है, घंटे आध घंटे चलता है, और खुली आंख का सपना सारी जिंदगी चलता है। आप जो खुली आंख का सपना देख रहे हो कब तक चलेगा? जिंदगी भर। टूट भी सकता है, उपाय है मेरे पास, तोड़ने का उपाय है। जब तक तुम मोही की निद्रा से जागोगे नहीं, तब तक तुम्हारी खुली आंख का सपना टूट नहीं सकता है। जो सपने हैं वो कभी किसी के अपने नहीं होते हैं। होते क्या? नहीं होते। आप पूजन में पढ़ते हैं जब क्या सपने के बारे में कुछ आती है पूजन। तो एक सपना नींद का होता है जो घंटे आध घंटे चलता है, और दूसरा सपना जो होता है खुली आंख का दिन का होता है। ये सब सपने हैं, लेकिन अपने हैं क्या? बोलो। अपने नहीं है। जो दिख रहा है वह सच नहीं है। दूसरा सवाल मैं आपसे करता हूं, आप बताना, बाप बड़ा की बेटा? कौन बड़ा? बाप बड़ा की बेटा? बाप है ना? पहले बाप पैदा हुआ कि बेटा? बोलो। पहले बाप पैदा हुआ, बाद में बेटा। तो बेटा होने के पहले वह आदमी बाप था क्या? बोलो जी। सब अपने अपने अनुभव बताओ। आज सत्य की बात नहीं है, हमने पहले ही कहा था। मैंने पहले ही शर्त रखी थी, आज मैं सत्य की बात आप सबसे नहीं करूंगा। किसकी बात करूंगा? सत्यांश। बोलो। धर्मचंद जी कौन बड़ा? अलवर वाले जी। बेटे ने बाप को जन्म दिया कि बाप ने बेटे को जन्म दिया? सोचकर बोलना, फंस जाओगे रामलाल।
बेटे ने बाप को जन्म दिया और बाप ने बेटे को जन्म दिया, इसलिए जो कुछ समझना सापेक्ष की अपेक्षा से समझना। बेटे की अपेक्षा से बाप बड़ा होता है और बाप की अपेक्षा से बेटा बड़ा होता है, क्योंकि यदि बेटा जन्म नहीं लेता तो बाप शब्द का जन्म नहीं होता, और बाप शब्द का जन्म तब हुआ जब बेटे ने जन्म लिया। बड़े सीधा सा है। आगे चलो। सत्य को कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सत्य अकथ है पर अलग भी नहीं है, उस पर विश्वास करके चलना है तो ये जीवन की सच्चाई है। जीवन की सच्चाई को हम समझें। सच को जानने का मतलब होता है जीवन के यथार्थ की पहचान करना। यथार्थ क्या है? आत्मा। क्या है? आत्मा। कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर आत्मा में? 2.5। और प्यार में आप 7 किसका देते हो? क्या हो गया? क्या हो गया? जितना प्यार से तुम प्यार करते हो, काश यदि इतना प्यार आत्मा के साथ कर लिया होता तो तुलसी दास गोस्वामी तुलसीदास बन गए होते। उनका भी प्यार रत्नावली में आसक्त था। अंधेरी रात में घर से निकल गए, भीषण बारिश हो रही, मूसलाधार बरसात हो रही, नदी में उफान है। अब मिलन प्रिय से मिलन के लिए जाएं तो कैसे जाएं? किस्मत अच्छी थी, बिजली चमकी, एक मुर्दा बहता हुआ चला आ रहा था, उसको ढूंढ समझ करके छलांग लगा दी। इस किनारे से उस किनारे प्यार ले गया खींच करके। रात्रि का समय है, घोर अंधकार है, खेतों में पानी भरा है, पगडंडी से चले जा रहे, घर पहुंच गए। अब ऊपर कैसे जाए? सरप्राइज देना है। क्या देना? सरप्राइज देना है। देखा ऊपर झरोके में दीपक जल रहा है। क्या जल रहा? हमारी प्रिय रानी भी कितनी समझदार है, पति देव आएंगे तो यहीं से चढ़ के आ जाएंगे। चलो रस्सी लटका करके रखी, देखो उस सर्प को रस्सी पकड़ करके चढ़ करके अंदर पहुंच जाए। उसकी पत्नी स्वाध्याय कर रही थी। तुम यहां कैसे? अरे मैंने सोचा कि तुमको सरप्राइज दे दूं। अरे तुम आए कैसे यहाँ इतनी रात में? बोले तुम्हारे प्यार ने मुझे खींच करके यहाँ खड़ा कर दिया। फिर जो उनने फटकार लगाई, तुलसी को तुलसीदास बना दिया। तो जितना प्यार तुम्हारा प्यार से होता है, उतना प्यार आत्मा राम से कर लो तो सत्य की पहचान हो जाएगी। चले आगे। तो सच को जानने का मतलब है आत्मा राम की पहचान करना। जब तक तुम्हारे अंतरंग में सत्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारा कल्याण भी नहीं हो सकेगा। सत्य क्या है इसको पहचानो। क्या है सत्य से पहचानो? जो दिख रहा वही सच है। नहीं, तुम कहते हो बाप बड़ा है, ये झूठ है। और तुम कहते हो 2 और 2 4 हैं, यह भी झूठ है। तुम्हें जो दिख रहा है वो सब झूठ है। ये सारा संसार झूठ का पुतला है। किसका पुतला? जोर से बोलो।
तो छोड़ो झूठ को, जो पुतला है तो इंसान बन जाओ सांचे सच्चे। भाई तुम पुतला कहला, हम कहें पुतला तो तुम्हें बुरा लगेगा, खुद कह रहा पुतला है, ये भी सच नहीं है। महावीर कुमार जी, क्या सच है? जो छोड़ करके आए वो सच था, या जो हमने पाया है वो सच है, या छोड़ करके जाओगे वो सच है? तीनों सत्य नहीं है। जो तुम्हारे पास है वो सत्य नहीं, सच नहीं। जो तुम हो वही सच और सत्य है। ये ब्रह्म बात है। इस सत्य के ज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए जिस भव्य आत्मा के लिए, उसके हृदय में सत्यानुभूति होने लगती है और सत्य का उपासक कहलाने का अधिकारी भी हो जाता है। बस इतना श्रद्धान करना कि मैं सत्य हूं। आचार्य कुंद देव ने इसकी व्याख्या करते हुए समय सार में कहा, जहां भी कहा पंडित जी साहब, एगो में सासतो आदा दंसड़ नान लखड़ो, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लखड़ा। क्या कहा है? एगो में शाश्वतो आदा, मैं एक मात्र शाश्वत आत्मा हूं। आदा मीन्स आत्मा हूं। कौन सी आत्मा? शाश्वतो, यानी शाश्वत आत्मा हूं, जो पहले भी थी, आपके शरीर में आज भी है, और कभी दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे तो वहां भी रहेगी। ये क्या है? आत्मा सत्य है। शेषा में बाहिरा भावा, और जितने शेष जो भी है इसके अलावा वह सब अशाश्वत है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, क्षण क्षयी है। जो क्षण भंगुर होता है, नाशवान होता है, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? संयोग, संयोग क्या लिखा? सब संयोग लखड़ा। वो संयोग से तुम्हारे पास है, पर तुम्हारा श्रीमती स्नेहलता जी तुम्हारे पास है, पर तुम्हारा नहीं है। तो आज से तय कर लो, सब मंदिर में रख जाओ, क्यों हमारा नहीं है, क्यों परिक्रय के भागी बने? तब तो हमारा है, तब तो हमारा है। क्यों? बड़ी मेहनत से कमाया है। महाराज को क्या सब हरा हरा दिखता है? क्योंकि इसलिए मैंने हरी पट्टी बुलवाई सब। वो तो कलर कॉम्बिनेशन है। भाई पर कोई सा भी कलर डालोगे खिल करके दिखेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। आयोजक एवं निवेदक विद्या अरह चातुर्मास समिति, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर, एवं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर।